जहाँ पर थी यहाँ जिंदगी की कोई उम्मीद, कोई रमक नहीं थी। अलबत्ता कहते हैं कि सहरा में जैसे ताज़ा हवा के झोंके की मानित कभी कभी कोई इंसान हमारी ज़िंदगी में आता है और हमें एक उम्मीद देकर जाता है। हर इतवार को यतीम खाने में आने वाला एक एनजीओ का नौजवान सा कारकुन जो मेरी तरफ देखता तो उसकी आंखों में दिए जल उठते। मैं भी उसे देखती तो मुझे कुछ खास महसूस होता। वो मुझसे मोहब्बत करने लगा था, पर शायद उसे इजहार का मौका नहीं मिला था। कुछ दिन से मुसलसल उसकी मोहब्बत भरी आंखें देखकर एक दिन मैं उससे तन्हाई में जा ही मिली। वो दरवाजे से बाहर जा रहा था जब मैंने उससे जा लिया। बात सुनिए। मेरी बात सुनकर वो रुक गया, खुश भी हुआ और उसने मुझे मुस्कुरा कर देखा। जी जी बोलिए। वो मुसलसल मुस्कुरा रहा था। मुझे आपसे कुछ बात करनी थी, मैंने कहा तो उसने मेरी लाज रखते हुए कह दिया, मुझे भी आपसे कुछ करनी थी। पहले क्या मैं कह दूं? जी कह दें। मैंने नजरें झुका ली, मैं तो उसी की बात सुनने के लिए आई थी। आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। उसकी बात सुनकर मेरे दिल को एक सुकून सा मिला था। मैं जानती थी यहाँ तो मेरा कोई मुस्तकबिल नहीं था। ज़्यादा से ज़्यादा यतीम खाने वाले मेरी शादी किसी से करा देते, लेकिन वो मेरी मोहब्बत तो ना होता। मैंने उसे देखा और जाना तो ना होता, पर ये वो शख्स था जो मुझे पसंद करने लगा था। मैं जानती थी यतीम खाने वालों को हमारी इस शादी पर कोई एतराज़ नहीं होगा, क्योंकि वो तंजीम का नौजवान था, यहाँ पर आता लोगों की मदद करता रहता था। फिर उसने मुझे हल्का सा इशारा दिया और वहाँ से चला गया। 2 हफ्ते तक जब वो वापस न आया तो मेरा दिल टूट सा गया। लगा कि जैसे उसने मुझसे यूं ही मुरव्वत के मारे ये बात कह दी हो, पर असल में मुझे न चाहता हो। मेरा दिल बहुत दुखी था कि ये मैंने क्या कर दिया, खामखा ही उसके सामने खुद को बेमौल कर दिया। उसने मुझसे मोहब्बत भी नहीं की और मैं यूं ही खुश हो गई। ये बातें मेरे जहन में थीं कि जुमे के दिन मुझे मैडम ने अपने दफ्तर में बुलाया। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था कि खुदा जाने मेरी बेइज्जती ही ना हो जाए। मैडम मुझसे ये न कह दे कि तुमने क्यों इस लड़के से ये बात की। पर जब मैं वहाँ गई तो देखा एक औरत उस लड़के के साथ बैठी थी। अगरचे औरत के तेवर कुछ ठीक नहीं लग रहे थे, पर वो बात मेरे रिश्ते की कर रही थी। बोली कि बेटी तुमने कितना पढ़ लिया है। मैंने अपनी तालीम और अपना हुनर वगैरह बताया तो खामोश हो गई। फिर इन्होंने यतीम खाने की इंचार्ज से बाकायदा मेरा रिश्ता मांग लिया। इन्होंने कहा कि हम आपके बारे में तहकीक करके बच्ची का निकाह कर देंगे, क्योंकि हम बड़ी शादी नहीं कर सकते, हमारे पास इतने इखराजात नहीं होते, हम लोग मुश्किल से अपने बच्चों का खाना पूरा करते हैं। मेरी सास ने कहा कि ठीक है, हम भी ये शादी धूमधाम से नहीं करना चाहते। मेरी सास के तेवर समझ गई थी। मुझे उस लड़के ने तो कभी ये बात नहीं बताई थी, पर अब मुझे लग रहा था कि उसकी माँ शादी के सख्त खिलाफ थी, तभी तो वो 2 हफ्ते यहाँ आया नहीं था। मैं चुप कर गई थी। मैंने सोचा चलो जिंदगी में अपनी मोहब्बत और अपनी पसंद मिल गई, यही काफी है। 3 हफ्ते के बाद जुमे के रोज मेरा निकाह असगर यार अली से कर दिया गया। असगर बहुत खूबसूरत था और उतना ही नेक दिल था। वो बिना मतलब के लोगों की मदद करता। मैंने जब उससे पहली बार देखा था तो मुझे यही महसूस हुआ था कि वो एक रहमदिल इंसान है। मुझसे मिलकर असगर भी बहुत खुश हुआ। कहने लगा तो मुझे मिल गई, ये मेरी जिंदगी की बहुत बड़ी खुशकिस्मती है। यूं हमारी जिंदगी का आगाज हो गया। पर असगर न जाने क्यों बार बार मेरी तरफ गौर से देखता और पूछता, तुम, मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है। शादी की रात भी वो ऐसा ही कह रहा था। मैं बार बार उसकी बात सुनती तो तंग पड़ जाती, पर मैं क्या कहती। वो मेरा शौहर था, उसको अजीब अजीब ख्यालात आ रहे थे और वो मैं सुन रही थी। लेकिन ये सिलसिला यही नहीं रुका। सुबह हुई, मेरी सास मुझे लेने कमरे में आई। वो भी मुझे देखकर गौर से देखने लगी और फिर चौंक पड़ी। तुम्हारा नाम क्या है बेटी? जी मेरा नाम सादिया है। सादिया असगर। मेरी सास ने ज़ेरे लब दोहराया। तुम कहाँ की हो बेटी, कुछ याद है तुम्हें अपने बारे में? इन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने नफे में सर हिला दिया। नहीं अम्मा जी, मुझे तो अपने बारे में कुछ भी नहीं पता। आपको तो पता है ना कि यतीम खानों में ऐसे ही लोग होते हैं जिनको उनके माँ बाप छोड़ जाते हैं। हाँ ऐसा ही है। मेरी सास यकदम जैसे होश की दुनिया में वापस आ गई हूँ। फिर वो कमरे से बाहर चली गई। मुझे ये भी नहीं कहा कि आओ मेरे साथ नाश्ता करो। इतने में असगर फ्रेश होकर आ गया। हम दोनों ने मिलकर नाश्ता किया। मेरी सास मुझसे बार बार यही पूछ रही थी कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, जबकि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, जबकि मेरे पास इस किस्म की कोई मालूमात नहीं थी। खैर वो दिन इस तरह गुजर गया। मैंने लोगों के साथ मुलाकातें की जो मेरी सास के पास आ जा रहे थे। सब लोग मुझसे मिलकर खुश ही थे। एक औरत अलबत्ता कुछ अजीब सी मशकूक हरकतें भी कर रही थी और मुझसे जैसे कुछ कहना चाहती हो ऐसा रवैया दिखा रही थी। मैंने उससे पूछा नहीं कि क्या बात है, पर मेरा दिल कह रहा था कि जरूर कोई बात है। फिर वो भी मुझे गौर से ही देखती पाई गई। मैं हैरान थी कि सब लोग मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं। खैर फिर मैं खामोश हो गई। मैंने सोचा कि कुछ दिन खामोश रहकर ही इन लोगों को मुशाहिदा करूंगी, उसके बाद कुछ कहूंगी, पर इसकी नौबत नहीं आई। शाम हुई तो मेरी सास मेरे सर हो गई। बोली कि बेटी मैंने तुम्हें किसी से मिलवाना है, बस जल्दी से तैयार हो जाओ। मैं तैयार हो गई। मैंने अच्छे कपड़े भी पहन लिए। सोचा था कि असगर भी हम दोनों के साथ ही जाएंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ कि तुम हमारे साथ नहीं जाओगे। ये सुनकर मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि नई नवेली दुल्हन हूँ और शौहर साथ नहीं जाएगा, ये क्या बात हुई। बहरहाल थोड़ी देर में मेरी सास तैयार होकर आ गई।
मैं उनके साथ चल पड़ी। उस बूढ़ी औरत ने मुझे देखते ही चौंक कर मेरी सास से पूछा, अरे ये कौन है, तूने बताया नहीं? इसे देखकर लगता है कि मैंने पहले भी इसे देख रखा है। मैं ये बात सुनकर खामोश हो गई। आखिर सब लोग ऐसी ही बात कहते हैं, जबकि मैं तो बचपन से ही इधर हूँ। मैंने सोचा और फिर एक तरफ बैठ गई। फिर मेरी सास और वो बूढ़ी औरत आपस में बातें करने लगी। अचानक मेरी सास ने मुझे इशारा किया कि तुम कमरे से बाहर जाओ। मुझे बड़ा बुरा लगा कि जब मुझे मिलवाने ही लाई है तो फिर वापस जाने का क्यों कह रही है। मैं बाहर आकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद मेरी सास ने आकर मेरा हाथ पकड़ा और बोली, चलो अब हमें दूसरी जगह चलना है। ये क्या हुआ, न हमने खाना खाया, न मैं किसी से मिली और दावत हो भी गई। मैं दिल में सोचने लगी, बड़ा बुरा लग रहा था, पर चुपचाप उनके साथ जा रही थी। मेरी सास मुझे गाड़ी में बिठाकर एक और जगह पर, पुराना सा मोहल्ला था, तंग गलियां और खस्ता हाल दरवाजे, जिनको देखकर लगता जैसे बरसों से यहाँ कोई रहा ही ना हो। मेरी सास एक दरवाजे के सामने खड़ी होकर दरवाजा बजाने लगी। मैं समझती थी कि ये दरवाजा कोई नहीं खोलेगा, पर फिर एक आदमी ने दरवाजा खोला। वो भी काफी बुजुर्ग थे। उनको देखकर लगता था जैसे काफी अरसे से इनसे भी कोई मिलने नहीं आया। अब्बा जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरी सास ने ये कहा और अंदर दाखिल हो गई। उनके साथ मैं भी थी। मुझे देखकर वो बुजुर्ग हैरान हो गए। ये कौन है बेटी? मैंने इसे पहचाना नहीं। ये मेरी बहू है अब्बा जी, मेरी सास ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर हम लोग सीढ़ियां चढ़कर ऊपर वाली मंजिल पर चले गए। यहाँ एक सजा सजाया कमरा था, जहाँ मैं, मेरी सास और वो बुजुर्ग बैठ गए। बेटी, तुमने अपने बच्चे की शादी भी कर दी, हमें बुलाया भी नहीं। वो आदमी शिकवा करने लगा। बस चचा, मुझे इतना वक्त ही नहीं मिला, इतनी मोहलत नहीं मिली कि मैं किसी को बता पाती का निकाह हुआ है। मैं अपनी बहू को यतीम खाने से लाई हूँ। मेरी सास ने मेरी जाने देखते हुए कहा। तो मैंने सर झुका लिया। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने बच्ची को देख लिया, समझो कि मेरा गिला शिकवा दूर हो गया। फिर मेरी सास उस आदमी के कदमों में बैठ गई। चाचा जी, आप मुझे माफ कर दीजिए। मेरी सास मुसलसल रो रही थी। अरे बेटी, क्या हो गया है? तुम बार बार उस बात के लिए माफी क्यों मांगती हो? मैं जानता हूँ कि इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं था। जो हो गया उसे भूल जाओ। अब्बा जी, मुझे बहुत यकीन है कि मैं आपका गिला दूर कर दूंगी, और देखिएगा एक दिन मैं आपकी खोई हुई अमानत आपके पास वापस लेकर आऊंगी। मेरी सास ने ये कहा और फिर उनसे बातें करने लगी, जबकि उनके चचा जी उनसे बहुत बातें कर रहे थे। काफी देर इस बात को गुजर गई। मेरी सास बैठकर अपना दिल हल्का करती रही। मैं दिल ही दिल में सोच रही थी। मेरी सास तो मुझे दावत पर ले जाने के लिए आई थी, पर यहाँ आकर वो बूढ़े बुजुर्गों से मिल रही हैं। क्या उन्हें जरा भी एहसास नहीं है कि मैं क्या हूँ, नई नवेली दुल्हन, और वो मुझे लेकर इस तरह घूम फिर रही हैं जैसे मैं उनके साथ बरसों से रह रही हूँ। हम लोग वहाँ से बाहर निकले। मेरी सास कहने लगी कि अब तो हमें लगता है पैदल ही घर जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं यहाँ आते आते इतना किराया खर्च कर चुकी हूँ कि मेरे पास पल्लू में कुछ भी नहीं बचा। फिर मुझसे पूछने लगी कि क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं? मैंने कहा, नहीं माँ जी, मेरे पास कोई पैसे नहीं, मैं तो आपके साथ आई थी। कहने लगी, फिर अब हमें पैदल ही घर वापस चलना पड़ेगा कि मेरे पास गाड़ी का किराया नहीं है। ये सुनकर मैं परेशान हो गई कि अब हम पैदल घर कैसे जाएंगे। एक गाड़ी ने आकर मेरे पाँव पर टक्कर मारी और मैं वहीं गिर गई। ट्रैफिक रुक गई। मेरी सास की चीखों पुकार मेरे कानों में पड़ी। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हादसा हो गया। थोड़ी देर पहले मैं ठीक ठाक चल फिर रही थी, अब मुझे एक गाड़ी में डालकर अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल की गाड़ी का ऊंचा सा सायरन मेरे कानों में गूंज रहा था। मैं बहुत परेशान थी, लगता था कहीं माजूर न हो जाऊं। ऐसी ही सोचें मेरे दिमाग में आ रही थी कि माजूर हो गई तो मेरा शौहर यकीनन मुझसे दूर भाग जाएगा। यही बातें मुझे परेशान कर रही थी। फिर खून निकलने की वजह से मुझे काफी ज्यादा नींद और गुनूदगी सी आ गई। मैं अपने होशो हवास खो बैठी थी। मेरी आंखें बंद हो चुकी थी। मुझे नहीं पता कि उसके बाद क्या हुआ। फिर जब मेरी आंख खुली तो मैं अस्पताल में ही लेटी हुई थी। बिस्तर पर मैं लेटी हुई थी और मेरे हाथों पांव टांगों पर पट्टियां बंधी हुई थी। ये देखकर मैं डर गई थी। मैंने अपनी सास से पूछा, जो के पास ही बैठी थी, माँ जी, मैं ठीक तो हूँ ना? आपको क्या लगता है मैं कहीं माजूर तो नहीं हो गई? मेरा पहला सवाल अपनी सास से यही था। नहीं मेरी बच्ची, तुम माजूर नहीं हुई। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरी सास और रोने लगी। मैं खुद ही चुप हो गई थी। थोड़ी देर बाद मेरा शौहर भी अस्पताल में आ। डॉक्टर मेरे शौहर को बुलाने लगे। वो वापस कमरे से निकल गया। तब तक मेरी सास मेरे पास बैठी थी। वो बार बार मेरे ऊपर मुख्तलिफ दुआएं पढ़कर दम कर रही थी। बोली कि तुम मुझे माफ कर दो, तुम मेरी बेटी हो, मैंने तुम्हें बहुत नजरअंदाज किया। मैंने कहा, कोई बात नहीं, मैं तो अपनी नातजुर्बाकारी की वजह से इस हालत तक पहुंची हूँ, वरना मुझे सड़क पार करते हुए कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए थी। मेरी सास ने मुझे सीने से लगा लिया। खैर वो मुझे बहुत मोहब्बत देने लगी, जिस बात की मुझे समझ नहीं आई कि अस्पताल में आखिर ऐसा क्या हुआ कि मेरी सास अचानक ही मुझ पर मेहरबान होने लगी, सारी मोहब्बतें निछावर करने लगी। मैं समझ नहीं पा रही थी। घर आने के बाद भी इन्होंने मुझे बिस्तर से कदम नहीं उठाने दिया। फिर मेरे जहन में ख्याल आया कि कहीं मैं उम्मीद से तो नहीं हूँ। मैंने अपनी सास से ये बात भी पूछ ली कि माँ जी, क्या मैं उम्मीद से तो नहीं? आप मुझसे इतनी मोहब्बत इसलिए कर रही हैं कि मैं आपको अपने डरते डरते पूछा। मेरी सास हंसकर बोली, नहीं बेटी, मैं तुम्हें इस वजह से मोहब्बत नहीं दे रही।
बल्कि तुम जख्मी हो गई थी, इसलिए मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मेरी सास फिर से रोने लगी। मुझे ये तो बता दो बेटा, तुम्हें क्या अपने बचपन के बारे में कुछ भी नहीं याद? मेरी सास बार बार मुझसे यही बात पूछती। मैंने कहा नहीं माँ जी, मुझे कुछ नहीं याद। मैं तो आपसे मिली हूँ, उससे पहले यतीम खाने में थी। मैंने कभी अपने माँ बाप को नहीं देखा। मेरी बात सुनकर वो फिर से रोने लगी। मुझे अपनी सास के रोने धोने की समझ नहीं आती थी कि वो किस बात पर रोती हैं। फिर वो मुझसे कहने लगी कि मैं नमाज पढ़ने जा रही हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। मैंने क्या ख्याल रखना था, मेरा शौहर मेरा हाल पूछने आ गया। वो भी मेरे सामने बैठा बड़ा ही परेशान लग रहा था। मैंने कहा क्या हुआ? तो बोला तुम्हारी वजह से फिक्रमंद हो गया हूँ। अम्मा भी अजीब अजीब बातें कर रही हैं, कहती हैं कि मेरा तुमसे कोई और भी रिश्ता है। मेरा तुमसे कोई और भी रिश्ता है। मैं अपने शौहर की बात सुनकर शक में पड़ गई। अच्छा, तभी माँ जी बार बार मुझसे मेरे बचपन की बातें पूछ रही थी। मैंने अपने शौहर को बताया तो वो भी हैरान हुआ। पूछने लगा क्या तुम्हें अपने बचपन के बारे में कोई बात याद है? मैंने कहा नहीं। कहने लगा कि अम्मा के साथ एक वाकया पेश आया था, इस वजह से वो बहुत डरती हैं या न जाने क्या बात है। असल में ना अम्मा ने अपनी एक बेटी खोई है। बेटी खोई है? क्या मतलब? मैंने हैरत से पूछा। तुम्हें तो पता है कि मेरे अब्बा बचपन से ही एक सख्त इंसान वाक़ हुए थे, इसीलिए अम्मा की शख्सियत ऐसी है, वो किसी को बर्दाश्त नहीं करती। जब अम्मा की शादी हुई थी उसके बाद उनकी एक बेटी थी। वो अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत करती थी, पर एक दिन घर में डाकू आए। डाकुओं ने पूरा घर छान मारा पर उन्हें कहीं से कोई जेवर या कपड़ा नहीं मिला। तब वो उनकी बेटी को उठा कर ले गए। अम्मा चीखती रह गईं, पर डाकुओं ने उनकी एक न सुनी और उस लड़ते ले गए। लगता है कि अम्मा को तुम्हें देखकर अपनी बेटी याद आती है। मैंने कहा हाँ हो सकता है, लेकिन मेरे साथ तो ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ कि आपकी अम्मा को ऐसा लगे जैसे मैं भी उनकी बेटी जैसी हूँ। तो खैर अब मैं तो इस रिश्ते से भी उनकी बेटी ही हुई ना। मैंने बात संभालते हुए कहा हाँ ऐसा ही है, पर पता नहीं क्यों अम्मा बहुत अजीब सी बातें करती हैं। ये कहकर मेरा शौहर कमरे से निकल गया। मैं भी अपनी सास की बातों से तंग थी। थोड़ी देर बाद वो मेरे कमरे में यखनी लेकर आई, मुझे अपने हाथों से पिलाने लगी। मैंने कहा अम्मा जी क्या हुआ, आप मुझे देखकर इतनी परेशान क्यों हो जाती हैं? उसके पास एक बेटी थी और वो बेटी की वजह से रुकी हुई थी, वो कश्मकश में थी। मैंने अपनी देवरानी से कहा तुम अपनी बच्ची हमें दे दो, तुम बेशक जहाँ मर्जी जाओ, शादी करो, अभी तुम जवान हो, अपनी जिंदगी गुजारो। बच्ची को कहीं दूसरे घर लेकर जाओगी तो न जाने इसके साथ क्या सलूक होगा। यहाँ सब इसके अपने रिश्तेदार हैं, महरम हैं, तो यहाँ आराम से रहेगी। मेरी देवरानी को भी मेरी ये बात पसंद आई। वो एक बच्ची की खातिर सारी जिंदगी तो नहीं रह सकती थी। खैर वो चली गई, उसकी शादी हो गई और अपनी बेटी मुझे दे गई। मैं अपनी बेटी को घर ले आई, उसे बेटी बना लिया, दिन रात उसे प्यार करती। मेरी औलाद नहीं थी, फिर अल्लाह ने उसी बेटी की बरकत से मुझे एक बेटा दे दिया। अब मेरा खानदान मुकम्मल हो गया था, पर फिर भी कुछ था जो मुझे बेचैन रखता। शायद ये आने वाले वक्त का खतरा था जो मुझे बहुत परेशान करता था। हुआ यूं कि एक दिन मेरे घर में डाकू आए और वो उस बच्ची को उठाकर ले गए। मैंने बहुत रोका, बहुत कोशिश की, मिन्नतें फरियादें की कि बेगानी बच्ची है, मत लेकर जाओ, पर ये लोग ले गए। पूरे खानदान ने मुझे पर इल्ज़ाम लगाया कि बेटा होने के बाद इसने बेगानी बच्ची को फेंक दिया। हालांकि ऐसा नहीं था, मैं उससे दिल से प्यार करती थी। बस फिर क्या था, मैं इसी तरह बैठी रह गई। इसी गम में मेरी बाकी औलादें भी नहीं हुई। एक बेटा था जिसे मैंने पाल पोस कर बड़ा किया। फिर जब उसने तुमसे शादी की तब भी हालात ऐसे थे कि मुझे समझ नहीं आई, पर आज जब तुम में लेकर आई, मैंने तुम्हारी आस्तीन से कपड़ा हटाया तो तुम्हारे जिस्म पर एक दाग देखा। ये वही दाग था जो तुम्हारा पैदाइशी निशान था। मेरी बेचैनी एक लम्हे में दूर हो गई। मैं समझ गई कि तुम ही मेरी बेटी हो, बस इस वजह से रो रही हूँ। ये खुशी के आंसू हैं। अगरचे तुम्हें तो नहीं पता कि तुम्हें कहाँ कहाँ से लाकर उस यतीम खाने में फेंका गया, लेकिन मैं तो सब जानती हूँ, पहचानती हूँ। बस इसीलिए मुझे लगता है कि मैं तुम्हारी मुजरिम हूँ जो तुम्हें इतने बुरे हाल में पहुँचा दिया। मैं अपनी सास की तरफ देखकर रोने लगी थी। आज मुझे समझ आया था। मेरे जहन में भी हल्की हल्की यादें थीं, पर मैं उनको सही से समझ नहीं पा रही थी, क्योंकि मैं उस वक्त बहुत छोटी थी जब यतीम खाने में लाई गई थी। मुझे वाकई अगवा कारों ने ही यहाँ पहुँचाया था। इस बात की तस्दीक यतीम खाने ने भी कर दी, और फिर खून के कुछ टेस्ट की वजह से भी ये मालूम हो गया था कि मैं इसी खानदान से ताल्लुक